और यहाँ से मेरठ निवासी सुनील कुमार मीनाक्षी जैन के घर की गरिमा को रत्नत्रय महोत्सव के रूप में देखते हैं, जिन्होंने अपनी गुरु माता के चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करने का जो आज बीड़ा उठाया है, उसकी गरिमा, महिमा और सुंदरता को देखते हैं। चलो रत्नत्रय महोत्सव की आवाज। मती माता जी गणनी प्रमुख कहाती है, सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। ये साधु जगत की मणि है, ये आर्य का शिरोमणि है, ये ज्ञानमती माता जी ब्राह्मी माँ कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शुद्ध माता कहलाती है। इतिहास बनाने वाली इस युग की सबसे पुरानी, ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है।
है। सुनो माँ ज्ञानमती की गुण गरिमा चंदना सुनाती है। इतिहास बनाने वाली इस युग की सबसे पुरानी ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। ये साधु जगत की मणि है, ये आर्य का शिरोमणि है। ये ज्ञानमती माता जी ब्राह्मी माँ कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी श्रुत माता कहलाती है। ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। की जय। और यहीं से ही पूज्य माता जी सुनील जी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। कैमरामैन कहाँ गए? आकर के माता जी की तरह कैमरा लगाएं। सुनील जी ने एक छोटा मोटा मेला अपने घर में सजा लिया और आप अपनी गुरु माता की ऐसी भक्ति करते हैं। जब भी हस्तिनापुर भी आते थे, अयोध्या आते हैं, और आज तो पूरे परिवार को ही नहीं सबको जोड़ करके ऐसा गुरु भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है। सुनील जी के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि आशीर्वाद है। आप भक्ति करने वालों के लिए एक प्रेरणादायी स्रोत बने हैं। और हमारी सारिका बिलाला भी इसमें घोषित कर रही हैं कि बहुत जल्दी ही एक प्रतियोगिता होने वाली है। यानी अपने दिवस के दिन ये शायद कुछ प्रतियोगिता करने वाली है। उसकी सूचना जैसे ये हमें प्रदान करेंगी आप तक पहुंच जाएगी। और रत्नत्रय महोत्सव में हम जो ज्ञान पहेली आयोजित कर रहे हैं, आपके सामने हमने 17 तारीख को कल्याण कल्प तरु ज्ञान पहेली डिस्प्ले की थी। आज उसका आखिरी दिन है और सायंकाल में 6 बजे तक ही उसको आप ज्वाइन कर सकेंगे। सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया है और भरा है, लेकिन आपको फिर सूचना दे रही हूँ, जो लोग नए हों, ज्ञानांजलि ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके अपने अपने मोबाइल पर उस प्रतियोगिता को 6 बजे तक ज्वाइन करें और उसके बाद वो प्रतियोगिता वहां से बंद हो जाएगी। इसलिए आज का ही समय है और कल आपके लिए रिजल्ट निकाला जाएगा। 11 विनर रहेंगे, यानी कि 11 लोगों को लकी ड्रा के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रतियोगिता में भाग लें। पुनः हम परसों के दिन नई प्रतियोगिता चालू करेंगे और बीच बीच में हम आपसे प्रश्न करते हैं। तो विनर ऑफ द डे उस दिन के लोग रहते हैं। तो अब हम चलते हैं, पूज्य माता की पूजन करेंगे और सब लोग भाग लेंगे, सुनील जी भी अपने घर से। और आज हमारी सौभाग्यवती मालती जैन बसंत कुंज से, जो रत्नात्रय शिक्षा शोध संस्थान की डायरेक्टर हैं, उनका आज जन्मदिन है। हाँ माता जी, मालती जी को आशीर्वाद दीजिए। ये आज जन्मदिन पर पूज्य माता की पूजन पूरी करिएगा, केवल अर्घ ही नहीं, पूरी पूजन करने के लिए तैयार। और सुनील जी का पूरा परिवार। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। पहले आचार्य श्री का अर्घ, पुनः पूज्य माता की पूजन। ओम ह्रीं चारु चक्रवर्ती प्रथमाचार्य समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणति प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर समोसट आह्वाननम् अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठः ठः स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम्। क्षीरोदधि जल लाय के करूं चरण त्रय धार,
ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म निरोधनाशनाय जलम निरोपामति स्वाहा। चंदन घिस कर पूर संचर चूमा पद सार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसार विनाशनाय चंदनम निरोपामति स्वाहा। कंदुल धवल अखंड ले अर्पु सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षयवत प्राप्ते क्षितम निरोपामति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामाग्नश्राय पुष्पम निरोपामति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे सुधारनाशनाय नैवेद्यम निरोपामति स्वाहा। पूजन चालू रहेगी। पूज्य माता जी अपना मंगल आशीर्वाद श्रीमती मालती जैन के लिए और सुनील जी के लिए प्रदान करेंगी। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान के सक्रिय कार्यकर्ता कोषाध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी जैन और उनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी आदि उनके परिवार सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और साथ ही कुमारी मालती को जिन्होंने मैंने घर में छोड़कर त्याग दिया है, घर छोड़ा था 24 दिन की छोड़कर, माता के प्रसूति विग्रह में 24 दिन की थी और मैंने घर छोड़ा था। आज वो बहुत बहुत भक्ति करते हुए आशीर्वाद की वासना कर रही हैं। उनका जन्म दिवस पर उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था श्रावण कृष्णा एकादशी को और भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को मैंने घर छोड़ा था। सन 52 में, ईस्वी सन 1952 में छोड़ा था। आज हमें वो घड़ी याद आ गई। वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में बहुत ही पुण्य का योग है उनका, जो जैन कुल में और माता मोहिनी से जन्म लेकर के और अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक किया है। हमेशा धर्म ध्यान करती रहती हैं, घर में चैताले भी है, भगवंतों की पूजा भक्ति करती हैं। उनके लिए बहुत बहुत आज जन्मदिन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। स्वस्थ रहे, सुखी रहे और सब प्रकार से जो है मानसिक कष्टों से दूर रहकर और आध्यात्मिक भावना भाती रहे, रतनमती का चिंतन करती रहे, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न इसकी भावना करती रहे और दीक्षा की भावना भी भाए। यही मेरी प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की जय। आगे की पूजा करते हैं। घृत का दीप जलाए के आरती करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहन का विनाशनाय दीपम निरोपामति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टगंधनाय धूपम निरोपामति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चढ़न चढ़ाऊं मान, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरोपामति स्वाहा। कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनंत पुत्र प्राप्ति अर्घ्यम निरोपामति स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है, तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं।
धार की कुछ बूंदों से जलधार में करूं, वह ज्ञान नीर में हृदय के पात्र में भरो। शांति शांति धारा। साद्वाद अनेकांत के उद्यान में माता, बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं, उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनूं। दीपरि पुष्पांजलि क्षिपे। संगीतमय जयमाला के द्वारा सभी लोग भक्ति भाव पूर्वक पूज्य माता जी की भक्ति आराधना करें।
विख्यात तुम जगो पारस करो स्वयं ज्ञान मति मात। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला पौनार्घ्यम महार्घ्यम निरुपावती स्वाहा। शांति शांति पुष्पांजलि। जो गणनी ज्ञानमती माता की करे सदा पूजा रुचि से, वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन करे अभिसिंचित करते। शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियां बढ़े सदा, चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा। आशीर्वाद दिव्य पुष्पांजलि। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति प्रातः स्मरणीय साक्षात सरस्वती स्वरूपा गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब आइए, अब मालती जी आज अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं और कुछ दो शब्द अपने विचार रखेंगी पूज्य माता के श्री चरणों में। मालती जी, इनको स्पॉटलाइट करें। मालती जी वहां से अनम्यूट करें और अपने विचार प्रस्तुत करें। यदि सुनील जी भी बोलना चाहते हैं, अरे बोलिए। जय बोले रजनी हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आवाज आ रही है? ये मौसी जय बोले गणनी हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। अयोध्या जी सिद्ध अयोध्या जी जन्म क्षेत्र की जय। आज आवाज आ रही है सारिका? आ रही है। आज मेरा बहुत ही परम सौभाग्य है कि पूज्य ज्ञानमती माता जी से दिल्ली में बैठकर अयोध्या जी जैसे शाश्वत तीर्थ से आशीर्वाद मिल रहा है। कई जन्मों का पुण्य हमें मिला होगा जब पूज्य माता जी हमारी गुरु माँ है। कई बार मैं सोचती हूँ कि कोई समय रहा होगा जब चतुर्थ काल में सुनते हैं, समंत भद्राचार्य ने भी लिखा कि जब सम्यक दृष्टि की परीक्षा करने के लिए रेवती रानी का उदाहरण दिया गया, तो जब मैं पूज्य माता जी का प्रवचन सुबह में या दोपहर में सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई भाग्य जीव और सम्यक दृष्टि ही होगा जो पूज्य माता जी की इस अमृत वाणी को जीवन में सुन पाता होगा। बहुत मुश्किल है माता जी से जिनवाणी का सुनना। अभी 2-3 दिन पहले ही माता जी ने जिस तरह से 16 विदेश क्षेत्रों के 32 विदेश क्षेत्रों के नाम फटाफट बता दिए। जितनी जिनवाणी कभी पढ़ी थी माता जी के पास रह के, हर समय यही विचार रहता है कि माता जी को सुन लूं तो अगर जिनवाणी नहीं भी पढ़ पाए हैं तो वो सारी स्मृति में आ जाती हैं, और जो नहीं भी पढ़ा है तो पता चल जाता है। पूज्य माता जी ने जो संस्कार दिए, कोई कर्म का उदय ऐसा रहा कि माता जी के संग से मैं बिछुड़ गई, लेकिन मन से, वचन से, काय से हर समय मन वही रहता है। और पूज्य माता जी का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों के हमारे कर्म निर्जरा हो गई। माता जी का साक्षात सरस्वती रूप जो है, 73-72 वर्ष की तपस्या, 73 वर्ष के आसपास जिनका ये कठिन साधना, जिस समय सोचो तो ऐसा लगता है कि ये सचमुच में हम दर्शन कर पा रहे हैं। माता जी आचार्य शांति सागर महाराज जी का उदाहरण देती हैं। आचार्य शांति सागर महाराज जी दक्षिण के थे और दक्षिण में उनका शरीर एकदम एक प्रकार से देखा जाए पंचम काल का वज्रश्रव नारायण सोहनन था कि जो इतने उपवास कर लेते थे। माता जी का तो शुरू से ही बताया था, जब दीक्षा लेने के लिए गई थी, दीक्षा लेने का सोचा था, तभी माँ बाप यही सोचकर दुखी हो गए थे और बहुत रोए थे कि इतनी सुकुमार कन्या कैसे इस तरह के कठिन तप को कर पाएंगी। और आज माता जी उस तप को 73 वर्ष से लगातार कर रही हैं और ज्ञान तो ऐसा लगता है कि इनके रग रग में पिरोया हुआ है। इतना ज्ञान, ये साक्षात सरस्वती हैं।
चंद्रावती माता जी भजन बनाती हैं, उन भजन को सुनना और एक अनुभव में लाना कि हम जब सरस्वती का अर्घ चढ़ाते हैं तो मुझे सरस्वती माता जो हमारे चैत्यालय में विराजमान है, इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि ये जीवंत सरस्वती जिनको हम अर्घ चढ़ाते हैं, ये जीवंत सरस्वती हैं। इनका दर्शन जो श्रावक कर लेते हैं और जो पारस चैनल पर इनको सुन लेते हैं, और जो संघ में हमारी आरिका माता जी लोग हैं और अपनी चंदनावती माता जी हैं, जो पूज्य माता जी जो भी बात बताती हैं, उसको जब उनको टाइम मिलता है सुबह के प्रवचन में, तो उपसंहार रूप से उतना और सुंदर उसको बता देती हैं। तो ये सारी चीजें, ऐसा बहुत ही पुण्य कर्म का योग हमें मिला है, जो हमारे भाई रविंद्र कीर्ति जी पूरे तीर्थों का विकास कर रहे हैं, जम्बूद्वीप जैसा तीर्थ क्षेत्र बना दिया, अयोध्या जी को इतना चमन बना रहे हैं, मांगी तुंगी में रस्सी से पर्वत पर चढ़ गए। तो ये सब पूज्य माता जी का ही आशीर्वाद का प्रसाद है, और पूज्य माता जी से इसी तरह हमें भी आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे का अभी कुछ दिन पहले ही अभी हम आप लोगों को बताएं जो भी समय बैठे होंगे, ये एक छोटा सा स्कूल दिल्ली में पूज्य माता जी के आशीर्वाद से जगह मिली थी। माता जी तो इसकी नींव रखवा के और चली गई, जरा सी देर के लिए आई थी, 2-4-6 घंटे के लिए, लेकिन माता जी का आशीर्वाद ऐसा रहा कि बहुत सारी विघ्न बाधाएं आई और वो कार्य शुरू हुआ, लेकिन वो 20 साल तक रुका रहा, और 20 साल तक उसके अंदर एक ईंट भी नहीं लग पा रही थी। माता जी दिल्ली से बिहार करके जा रही थी वहां, और मैं माता जी के पास राजा बाजार पहुंची और माता जी से कहा, माता जी एक बार बसंत कुंज में भी आप होते हुए जाइए, जहां पर आपने नींव में यंत्र जी रखा था। माता जी का कोई शेड्यूल ही नहीं था, उन्होंने कहा मेरी तो तिथि पक्की हो गई है। उस समय आचार्य अनेकांत सागर महाराज जी भी थे। मुझे रोना आ गया कि माता जी दिल्ली से एक बार चली गई तो दोबारा कब आएंगे, हम कैसे विश्वास करें आगे पर। और मैंने बहुत कोशिश करी, और उस समय माता जी जैसे उनके तो तपस्या में इतनी, आज भी उन्होंने बताया कि श्रवण बेलगोल में उनको पूरे जम्बूद्वीप के 458 मंदिरों के दर्शन हो गए। मेरी भी उस समय कुछ अंतर्वेदना काम आई, और पूज्य माता जी हमारे वसंत कुंज में केवल 12 घंटे या 14 घंटे के लिए आई। वो आई, शाम को रुकी और सुबह आहार किया और विहार कर गई। उतने में पूज्य माता जी ने इस जगह पर कुछ सरसों मंत्र करके डाल दी थी। मैं आप लोगों को बताऊं क्या चमत्कार हुआ है कि जो 20-22 साल से इस जगह पर एक ईंट नहीं लग पा रही थी, आज अभी 5 दिन पहले ही पूज्य माता जी के आशीर्वाद से पूरी बिल्डिंग बन गई। कुछ हिस्सा बाकी है, वो तो रेनोवेशन में चलता रहेगा, लेकिन इतना बड़ा आशीर्वाद पूज्य माता जी का कि जो 20 साल से चाहे जितने पैर घिसे, चाहे जितना काम करा, तो पूज्य माता जी की तपस्या महान है। वो दिव्य शक्ति है, तो दिव्य शक्ति वो वाकई दिव्य शक्ति है, और इतनी सम्यक दृष्टि, और उनका जो उपदेश सुन पाए तो जो सम्यक दृष्टि होगा वही उनके उपदेश को सुनने की इच्छा करेगा, वही उनके उपदेश को अनुसरण करेगा। अगर हम चारित्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि माता जी ने हमारे में इतना सम्यक दर्शन कूट कूट कर भर दिया है कि वो हमारे जीवन में सार्थक हो जाएगा, और इस पंचम काल में हमें चतुर्थ काल जैसा वो सम्यक दर्शन अगर मिल गया तो पूज्य माता जी की कृपा प्रसाद। और ये भावना जरूर है कि माता जी आप ऐसा आशीर्वाद दें कि भले ही हम आपसे दूर हैं, लेकिन आगे के जन्मों में हम एक क्षण के लिए भी आपसे दूर ना हो। जैसे चंद्रावती माता जी, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हर पल आपके साथ लगे रहते हैं, वैसे ही मुझे भी दोबारा से अभी भी मौका मिले इस जन्म में कि मैं आपके पास आऊं, और अगले जन्मों में भी मेरा आपसे साथ ना छूटे। वो यही मुझे एक आशीर्वाद चाहिए। जब तक के मुक्ति ना हो माता जी, आप मेरा हाथ पकड़े रहिएगा और इसी तरह आशीर्वाद देते रहिएगा। जय बोलिए गणनीय प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बहुत शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं आपकी अंतरंग की भावनाओं को समझ करके। और पूज्य माता जी निरंतर, और इस बार मैंने देखा कि कल से ही उनको स्मरण में था कि मालती 22 दिन की थी, मैं छोड़ के आई थी और उसका जन्मदिन है, तो आज साक्षात के समान ही आपका जन्मदिन मना। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, नया साल खूब मंगलमय हो और अनंत अनंत शुभकामनाएं आपके साथ में हम सभी
संघ की हैं। निश्चित रूप से मोक्ष जाने तक आपको माता जी का साथ मिलेगा, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और अब सुनील जी। भैया अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बदनामी माता जी। हाँ माता जी आप जन्म दिवस बहुत आने वाला है निकट, हम सब लोग वहां पे आएंगे। आपका आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। सबसे प्रथम तो मैं आपके माता पिता को, श्री छोटे लाल जी व माता मोहिनी जी को का आशीर्वाद चाहता हूं, जिन्होंने आप जैसी पुत्री को जन्म दिया। वह आपके परिवार में 4-4, 5-5 जो है सब गृहस्थ को छोड़ के सब आपके सन्निकट हैं। मुझे भी ये आशीर्वाद दे माता जी, मैं भी आपके पास आके अपने अंतिम क्षणों में समाधि पूर्वक ये जीवन का अंत कर सकूं। वंदनामी माता जी। जी भी अगर बोलना चाहते हैं तो आज आपके घर का तो अलग से होगा ही है, लेकिन सुनील जी के घर में भी आज आप आए हैं और सुनील जी को भी अपने घर में बुलाएंगे। आज मनोज जी को भी अनम्यूट करें और वो भी अपनी विनयाचली समर्पित करें। वंदनामी माता जी। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं तो इस जन्म में परम पूज्य माता जी का उपकार नहीं भूल सकता हूँ। परम पूज्य माता जी ने जो अपना आशीर्वाद, जो अपना आशीष, जो अपना स्नेह हमें और हमारे परिवार को प्रदान किया, उसके लिए हम सदा कृतार्थ रहेंगे। माता जी, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे परिवार के ऊपर ऐसे ही बनी रहे और इसी प्रकार आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। मैं ऐसी आपके आने वाले जन्म दिवस के प्रति बहुत बहुत विनयाजलि अर्पित करता हूँ। वंदनामी माता जी। के दोनों स्तंभ हैं और मनोज जी बहुत पुराने समय से जुड़े हैं, मंत्री हैं, और कोषाध्यक्ष सुनील कुमार जी, आप लोग ही जा करके और जम्बूद्वीप की गतिविधियों को, सारे कार्यकलापों को देखते हैं। इसी प्रकार से हमेशा जम्बूद्वीप और अन्य संस्थाओं के कार्यों को करते हुए गुरु माता की आज्ञा का पालन करते रहें। आप सबके लिए यही प्रेरणा है और जूम में उपस्थित सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। शैली बोलेंगे क्या? उनकी अपने भाव व्यक्त करेंगी शैली जैन है। शैली जी के लिए भी, और उसको कोपल को भी जरा कैमरे के सामने ले आए। कोपल, स्तुति और ईशान, इन सब के लिए मुझे माता जी के चरणों में सादर वंदनामी। मैं दिनेश जैन हूँ, सुनील जी का बड़ा भाई और थापर नगर में निवास करता हूँ और आपको पुनः वंदनामी करता हूँ। ये आपने माता जी जैन इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया है और जैन इतिहास जब कभी कोई पढ़ेगा तो आदरणीय माता जी को हमेशा स्मरण करेगा। आपने इतने प्रोजेक्ट्स जैन समाज के पूरे किए हैं, शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं अपने जीवन में कोई एक प्रोजेक्ट पूरा कर लूं तो वो अपने को धन्य समझता है। और आपने अनेक धर्म स्थल बना दिए जैनियों के लिए, तीर्थ बना दिए, क्षेत्र बना दिए, सिद्ध क्षेत्र बना दिए। तो ये शक्ति जो है आपको भगवान आदिनाथ ने प्रदान की, जिससे आपने जैन समाज का बहुत बड़ा उपकार किया, कल्याण किया और ऐसे ऐसे क्षेत्रों को आपने विकसित कर दिया जहाँ आदमी पहुँच भी नहीं सकता था। मांगा तुंगी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे
कुंडलपुर हो, हसनापुर हो, अच्छा शिखर जी हो, सभी जगह पे आपने बहुत कार्य किया और बहुत धार्मिक भावनाओं को बढ़ाया है। तो मैं आपका पुण्य वंदनामी करते हुए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ और आप ये कहता हूँ कि और मेरठ जैन समाज की ओर से, मेरठ स्थापन नगर जैन समाज की ओर से कि माता जी आप दीर्घायु हों और जो आपने इतिहास रचा है जैन समाज में, जैन इतिहास अभी कभी भी आपको भूल नहीं पाएगा कि आपने इतने बड़े बड़े कार्य किस शक्ति से किए, किस प्रकार से किए और साधु वृत्ति होते हुए किए। तो मैं वंदनामी करते हुए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। भाई मुझे नाम तो नहीं मालूम, सुनील जी का नाम क्या है विनय जी, दिनेश जी थापर नगर के दिनेश जी ने अपनी भावना व्यक्त की। मुझे याद आ गया कि जब हम लोग मांगी तुंगी जा रहे थे आज से 25-26 साल पहले, तो मेरठ के ही लोगों ने कहा कि ज्ञानमती माता इतनी दूर कहाँ जा रही हैं, क्या विदेश जा रही हैं? हमने कहा नहीं, मांगी तुंगी का नाम भी लोग ठीक से नहीं जानते थे। और आप सब ने जो शुभकामनाएं व्यक्त की उसके अनुसार पूज्य माता वहां मांगी तुंगी गई और मांगी तुंगी में 108 फुट की प्रतिमा ने जो चमत्कार, जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वो वास्तव में जैन समाज के लिए एक अभूतपूर्व देन है। हमारी सौभाग्यवती शैली जैन अपने विचार व्यक्त कर रही। शैली वंदनामी माता जी, मैं क्या बोलूं, बस आपसे यही आशीर्वाद चाहिए कि आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पर इसी तरह बना रहे और आपके जन्मदिन पर हम सबको आशीर्वाद मिलता रहे। बोलो गणनी प्रमुख माता जी की वंदनामी माता जी। हाँ, सब वंदनामी कर लो माता जी। गोपाल को भी आशीर्वाद दीजिए। गोपाल आना है, बहुत दिन हो गए। हाँ गोपाल, हाँ। स्तुति जैन, ईशान जैन और अपने बहुत सारे खिलौने भी ईशान लेके आना है। स्तुति अपनी एक्टिंग भी दिखानी है एक दिन, है ना? हाँ, चलिए। जलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। पूज्य माता जी सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। आज आपने वास्तव में इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाई हैं और माता जी आशीर्वाद दीजिए। दोनों हाथ उठा करके परिवार के लिए, सभी के लिए आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। जूम चैनल के सभी दर्शकों को अनम्यूट करें, एक बार सब लोग वंदनामी बोल दें और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। वंदनाई माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनाई माता जी, माता जी, वंदनाई माता जी, वंदनामी 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 माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। में 6 बजे तक ही कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली डिस्प्ले है, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो जिन लोगों को उसको ज्वाइन करना है तो ज्ञानांजलि ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें गूगल स्टोर से या ऐप स्टोर से। और ज्ञान पहेली बहुत ही ज्ञानवर्धक पहेलियां रहती हैं। परसों के दिन हम नई पहेली डिस्प्ले करेंगे और कल पहेली के उत्तर बता करके आप लकी भाग्यशाली विजेताओं के नाम घोषित करेंगे। यही लकी ड्रा निकाला जाएगा। अब सत्र के अंत में पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका श्री वंदनामती माता जी का अर्घ्य अभी बाकी है और इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत है, सारा कंसेप्ट उनका है रत्नत्रय महोत्सव का। ऐसी पूज्य चंद्रामती माता जी जो हमको हमारी गुरु माता के प्रति भक्तिमान होने के लिए नित्य नए नए अवसर प्रदान करती हैं, ऐसी पूज्य चंद्रामती माता जी के लिए भी आज समर्पित करते हैं। जल से लेकर फल तक बस द्रव्य कथा लिख जाते हैं, प्रज्ञाश्रमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, चंदनामती मातरम। सुनील जी का परिवार और
सौभाग्यवती, मालती जी, बसंत कुंज बहुत ही भक्ति भाव के साथ, और जूम में उपस्थित सभी लोग जो कि हमेशा अनुमोदना करते हैं सब कार्यक्रमों की, उन सब की ओर से और यहाँ पर जो भक्त उपस्थित हैं उनकी ओर से ओम ह्रीम परम पूज्य प्रज्ञा शम्यारि करत श्री चंदनामति मात्रे अनर्घ्यभूत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दोनों माता जी के चरणों में बारंबार वंदामी वंदामी वंदामी। एक बार विसर्जन कर लीजिएगा। पूजा का विसर्जन ओम राम रीम रोम राम दास्य अवसर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित्ते चैत्यालयः सर्व यक्ष यक्षि दिक्पालादि अष्टाशीति देवादा स्वस्थानम गच्छत गच्छत जह जह जह। श्री गुरुवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। तो इस प्रकार 4:30 बजे तक आज ये सत्र चला है और पुनः सायंकालीन सभा में आप सभी लोगों को उपस्थित होकर भगवान की मंगल आरती और पूज्य गुरु माता की मंगल आरती को संपन्न करना है। इसी प्रकार रत्नत्रय महोत्सव में प्रतिदिन नए नए आपको सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। सभी लोग इसी प्रकार से जुड़ करके गुरु भक्ति करते हुए अपने जीवन को सार्थक सफल करेंगे। सभी के लिए मंगल शुभकामनाएं।